साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों आप देख सकते हैं जिला सचिवालय करनाल के सामने जो है धरने पर बैठ चुके हैं भावी डॉक्टर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हरियाणा सरकार के द्वारा जो बॉन्ड पॉलिसी बनाई गई है उसका विरोध यहाँ कर रहे हैं और आज इन्होंने जो है ज्ञापन भी दिया है करनाल प्रशासन को। आप देख सकते हैं धरने पर बैठे हैं। साथियों क्या है मामला है ये है कि हरियाणा सरकार के द्वारा जो है एक बॉन्ड पॉलिसी जो है बनाई गई है, जिसके तहत जो ये डॉक्टर्स हैं, भावी डॉक्टर्स हैं, इनको 7 साल जो है वो सरकारी अस्पताल में जो है वो नौकरी करनी है। अगर नहीं करेंगे तो 40 लाख रुपए जो है इनको देना होगा सरकार को। इसी बॉन्ड पॉलिसी का विरोध ये कर रहे हैं। हालांकि सरकार की जो मंशा है इनसे नौकरी करवानी नहीं है, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो सरकार की मंशा इनसे नौकरी करवानी नहीं है। इनसे जो है पैसे वसूलने की प्लानिंग सरकार के द्वारा की जा रही है, क्योंकि जो आम जनता भी यही सोच रही है कि जो डॉक्टर हैं वो गलत विरोध कर रहे हैं इस पॉलिसी का। पॉलिसी सरकार के द्वारा जो है वो ठीक बनाई गई है, क्योंकि जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनमें डॉक्टर्स की पहले ही कमी है, डॉक्टर्स नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है इस तरह के समाचार भी जो पेपर्स में, अखबारों में जो आते रहते हैं कि कितनी डॉक्टर्स की कमी है सरकारी हॉस्पिटलों में। और जो आम जन है, जो जनता है, गरीब जनता है, उपचार के लिए सरकारी अस्पतालों में पहुंचती है, लेकिन जब डॉक्टर्स नहीं मिलते तो उनके वो जो आम जन है वो फिर यही सोचते हैं कि किस तरह जो है ये भावी डॉक्टर हैं ये भी विरोध में आ खड़े हुए हैं, हमारा उपचार कौन करेगा, उन्हें भी दिक्कत है। इस तरह से वो सरकार की जो इस प्लानिंग को वो ठीक बताते हैं, लेकिन जो ये भावी डॉक्टर्स हैं इनका भी कहना है कि सरकार अगर हमें ये कहे कि हर आदमी को जो कंपलसरी जो नौकरी करनी है और आपको हर आदमी को जो है, हर डॉक्टर्स को जो है वो नौकरी उपलब्ध होगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इनका ये कहना है कि सरकार जो है जो 1400 डॉक्टर्स हैं वो हर साल जो निकलते हैं और जो नौकरियां हैं वो 200-250 होती हैं, और उसके बाद जो जिनको नौकरियां नहीं मिल पाएंगी उनको जो है 40 लाख रुपए जो है सरकार को देना पड़ेगा। ये जो इसी का विरोध ये कर रहे हैं कि कंपलसरी करें कि हर आदमी को, हर डॉक्टर्स को जो है, जो भावी डॉक्टर्स हैं वो जब भी बाहर आए उनको नौकरी मिले। और इसी को लेके आप देख सकते हैं ये मिले हैं आज, ये क्या कहते हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे। और एक प्रकार का एक एग्रीमेंट साइन करवाती है कि आप ये काम करने के लिए लायबल रहेंगे, और अगर आप ये काम हमारे रोहित जी हैं जो आप देख सकते हैं जो प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, इसकी अगुवाई कर रहे हैं, जानेंगे। भावी डॉक्टर हैं, नमस्कार। नमस्ते जी। क्यों विरोध किया जा रहा है? देखिए, विरोध जो है वो है मंशा का। सरकार की जो मंशा है, छात्रों से, जो मध्यम और गरीब परिवार के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उनसे 40 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, एक मोटी रकम उधार लेने की उनके पास नहीं है तो उनके नाम से बैंक से उठाने की। और हमारी मंशा है, हमने साफ भी की है, और पहली जो हमारी मांग है वही ये है कि 1 साल की सभी बच्चों को यहाँ से MBBS जो भी पास करता है उसकी 1 साल की कंपलसरी और गांव के अंदर सेवा ली जाए। लेकिन सरकार कहती है कि हमें सेवा नहीं चाहिए, हमें आपसे 30-40 लाख रुपए का बॉन्ड या लोन चाहिए। तो देखिए, अगर 30-40 लाख रुपए का बॉन्ड या लोन लेना है तो उतने पैसे हमारे पास नहीं है। अगर उतने होते तो हम एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 12वीं पास करते या एडमिशन ले लेते। हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई इसीलिए की है, 2-3 साल मेहनत इसीलिए की है, परीक्षा इसीलिए दी है ताकि हम और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकें। तो ये एक प्रकार से मेरिट का दरकिनार किया जा रहा है हरियाणा सरकार द्वारा, और आपकी इसके प्रभाव भी दिखाई दे रहे हैं। जो 2 राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है, लेकिन प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में अभी भी सीट खाली हैं। हरियाणा में पैदा हुए बच्चे, हरियाणा की भूमि में पले बड़े बच्चे आज भी मजबूर हैं कि हरियाणा से बाहर जाके उनको ज़बरदस्ती और स्टेट्स के अंदर पढ़ाई करनी पड़ रही है। तो इस चीज़ का जो भविष्य के ऊपर, स्वास्थ्य के माध्यम में जो भविष्य के ऊपर जो आंच आने वाली है, उसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये प्रदर्शन हरियाणा की आने वाली जनता जो पीढ़ी है उसके स्वस्थ भविष्य के लिए है, जिसका नाम हमने दिया है नव आरोग्यम संघर्ष। हम भावी डॉक्टर से जानने की कोशिश करें, जानना चाहें कि जो सरकारी हॉस्पिटल हैं आज भी जो है इनमें बहुत से डॉक्टर्स की कमी है, वो नहीं मिल पा रहे हैं।
तो अगर ये भावी डॉक्टर है, भावी डॉक्टर भी मना कर देंगे कि हम नहीं जाएंगे? देखिए, मना हम कर ही नहीं रहे हैं। हमारी पहली डिमांड ही यही है, जो हम अभी डीसी साहब को भी देकर आए हैं, उसमें भी पहली डिमांड यही है, और जो सीएम साहब को भी हमने मेमोरेंडम दिया था उसमें भी पहली डिमांड ये है कि हर एक बच्चे के लिए जो यहाँ से पास करता है, हर एक बच्चे के लिए 1 साल का आप कंपलसरी रखें। वो उसके लिए मना कर ही ना सके, लेकिन सरकार ये नहीं चाहती है और दिक्कत वहीं पे ही है। तो हम बात करें मतलब कि 1 साल में लगभग 1400 के करीब, जो हरियाणा की बात करें तो 1400 के करीब जो डॉक्टर्स वो बाहर निकलते हैं जी। तो वैकेंसीज़ की बात करें तो कितनी वैकेंसीज़ हैं आपके? इतनी नहीं है, और ये बात सिर्फ हम नहीं कहते हैं, ये बात यहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं हरियाणा के, उन्होंने खुद कहा है। जब ये पॉलिसी 2020 में लाई गई थी तो हेल्थ मिनिस्टर ने यही कह के इस पॉलिसी के विपक्ष में बयान दिया था कि इतने सारे छात्रों को सरकार अकोमोडेट नहीं कर सकती है, इतनी जॉब्स हरियाणा में है ही नहीं। आपको पता होगा हरियाणा देश के अंदर बेरोज़गारी के अंदर नंबर 1 है आज, 30% बेरोज़गारी रेट है हरियाणा की, और वहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स को सरकार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एकोमोडेट कर ही नहीं सकती। सरकार के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। यहाँ करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हुए कितने साल हो गए हैं? 3 साल पहले इनका फेज़ 2 स्टार्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन आज तक एक ईंट नहीं लगी है। 250 करोड़ का बजट अलॉट हुआ था, लेकिन आज तक एक नई चीज़ नहीं लगी है वहाँ के ऊपर। तो सरकार अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा नहीं लगाएगी, जीडीपी का 1.5% खर्च करती है सरकार, उसमें इतने डॉक्टरों को एम्प्लॉयमेंट देना नामुमकिन है, और उसी में बच्चे पिसेंगे, बच्चों का भविष्य पिसेगा। उस भविष्य में बच्चों को पिसने से रोकने के लिए आज हम संघर्ष कर रहे हैं। मतलब कि आपका कहना ये है कि सरकार सभी को तो रोज़गार नहीं दे पाएगी, सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी। अब जिनको नहीं मिली तो उनसे वो 40 लाख रुपए जो ले, 40 लाख रुपए का बॉन्ड तो उनके पास साइन हो गया है, लोन तो 40 लाख का उनके ऊपर सैंक्शन हो गया है, वो लोग लोन कैसे देंगे? और जब भी सरकार कहती है डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टरों की कमी, जितनी बार भी वैकेंसी निकली है, आप कोई भी डेटा उठा लीजिए, जितनी बार भी वैकेंसी निकली है, हर बार जितनी वैकेंसी होती है उससे कई गुना ज़्यादा एमबीबीएस डॉक्टर एप्लीकेंट आते हैं। सरकार कैसे कह सकती है कि डॉक्टर्स आते नहीं हैं? तो अब आपकी मांग क्या है, फाइनल मांग क्या है? फाइनल मांग यही है, 1 साल की कंपलसरी पोस्टिंग सभी को दी जाए, और उसके अतिरिक्त अगर कोई आगे की पढ़ाई करना चाहता है तो उसको जगह दी जाए, समय दिया जाए कि वो आगे की पढ़ाई करके वापस आके और एक अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सके। और इस बॉन्ड पॉलिसी को, जो लोन थोपा गया है, इस लोन को वापस कीजिए, ताकि जो गरीब छात्र है, मध्यम वर्गीय छात्र है, वो हरियाणा के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर सके। साथियों, अभी आपने सुना जो नेतृत्व कर रहे हैं इस धरने प्रदर्शन का, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भावी डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस के ये विद्यार्थी यहाँ बैठे हुए हैं। नव आरोग्यम संघर्ष, कभी आपका बच्चा भी डॉक्टर बनने की सोचेगा तब आप क्या चुप रहेंगे? मतलब आम जन से अपील, कभी आपका बच्चा भी डॉक्टर बनने का सोचेगा तब आप क्या चुप रहेंगे? बॉन्ड कम लोन पॉलिसी वापस लो। सरकार क्यों अनजान है? हम डॉक्टर भी इंसान हैं। डॉक्टर की कमी एक बहाना है, सरकार को 30 लाख रुपए कमाना है। आप देख सकते हैं इस तरह के जो बैनर हैं हाथ में लिए हुए हैं ये भावी डॉक्टर, आप यहाँ देख सकते हैं। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।